मेहता का उल्टा चश्मा। मान ले बापूजी को थोड़ा अगर और लेट हो जाए और रंजी काका फिर से गुस्सा करके जाने की बात करे तो उनको रोकना मत, जाने देना। खाली वो अड़दिया पक का बॉक्स उनसे ले लेना, कुछ भी करके ले लेना, क्योंकि कच्छ का अड़दिया बापूजी को बहुत पसंद है। हाँ पापा। अरे बढ़िया बढ़िया जा रहे हैं, चलो चलो। बस बस बस, थैंक यू भाई। अरे साहब पैसे कौन देगा? अरे सॉरी भाई, सॉरी। क्या साहब खाली सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं आप। अरे तो सॉरी नहीं तो क्या बोलूं भाई, थैंक यू। अरे जल्दबाजी में भूल जाते तो क्या होता? सॉरी तो बोला ना, पर कितना बोल रहे हैं। अले भाई पहले गोडाउन की चप। ये क्या है? क्या है? अरे ये क्या है? क्या है सेठ जी? अरे ठंडी के मौसम में मुझे मस्त मीठी मीठी नींद से जगा के गोडाउन की चाबी देने यहाँ बुलाया, और यहाँ तो मस्त गरम गरम चाय पी रहे। और ये नट्टू काका गांव ना पादर बुजुर्ग लोग बैठ के अखबार पढ़ते, ऐसा अखबार पढ़ रहे। सेठ जी बड़े सयाने कहकर गए हैं, सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पीने से इंसान का दिमाग एकदम फ्रेश रहता है और अखबार पढ़ने से वो अपडेटेड रहता है। क्या रहता है? अपडेटेड मतलब वर्तमान परिस्थिति से अवगत रहता है। वो जो भी है, ले गोडाउन की चाबी ले। नहीं सेठ जी अभी चाबी नहीं चाहिए। क्यों? अभी टेम्पो नहीं आ रहा? नहीं टेम्पो आ गया, हमने सामान गोडाउन में रखवा भी दिया। तो गोडाउन खोला कैसे? शटर तोड़ दिया? इधर गोडाउन का शटर टूट गया है और तुझे हंसी आ रही है? क्या सेठ जी आप भी, गोडाउन का शटर तोड़ा नहीं है, चाबी से शटर का ताला खोला और फिर शटर को खर 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 करके शटर खोला। भगत, दैट रिमाइंड्स मी, आजकल शटर ज्यादा क्रैंकी हो गया है, उसे थोड़ा तेल पिला के शांत कर दे बेटा। जी नट्टू काका, I'll ask मगन to do the needful. Thank you बागा, I really appreciate your prompt reply. अरे ओ अंग्रेजों, भारत छोड़ो। अभी और अंग्रेजी में बात की ना तो देश निकाल करवा दूंगा। अरे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना भाई। सॉरी सेठ जी, सॉरी। आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि गोडाउन का ताला चाबी से अगर तूने खोला तो चाबी कहाँ से आई? मगन से। अरे तो मगन के पास चाबी थी तो सुबह सुबह मुझे क्यों दौड़ाया? सेठ जी सबसे पहले मैंने मगन को ही फोन किया था, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने आपको फोन किया। अरे तो फिर जब मगन आ गया तो कम से कम मुझे फोन करके बता देना चाहिए था ना कि सेठ जी अभी वांदा नहीं, अभी आप आराम से आइए। मैंने आपको फोन किया था लेकिन आपने फोन कट कर दिया। चल मान ले किसी कारणवश मैंने फोन काट दिया, तो थोड़ी देर बाद दोबारा फोन नहीं कर सकता था? किया था, लेकिन तब आपका फोन बिजी आ रहा था। चल झूठ मत बोल। मैं नट्टू काका सच बताइए, मैंने फोन किया था ना? Yes, I am the eyewitness. जो पाछो। Sorry, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। अरे तो हम माय लॉर्ड, अगर आपने मुझे दोबारा फोन किया था तो इसमें मिस कॉल दिखना चाहिए ना। कहाँ है मिस कॉल? कहाँ है मिस कॉल? ये क्या है? है ना? है ना? अरे हाँ है। अभी क्या करना है? कुछ नहीं सेठ जी,
अभी आप मजे लीजिए। हैं? हाँ, हल्की हल्की ठंड के मजे लीजिए। मगन से गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मंगवाया है, तो जलेबी फाफड़ा और रजवाड़ी चाय मस्त तीनों मिलके ज़ियाफत उड़ाते हैं। मजा आ गया। वाह टप्पू वाह, तूने बहुत मस्त चाय बना। थैंक यू काका। चाय नाश्ता तो हो गया, लेकिन ये चंपक अभी तक नहीं आया। बस आते ही होंगे। वैसे काका, ये अड़दिया पाक बनता कैसे है? बेटा मैं तुझे बताता हूँ अड़दिया पाक कैसे बनता है। अड़द की दाल का आटा, बादाम, काजू, केसर, घी और गुड़ से बनता है ये अड़दिया पाक। अच्छा बहुत शक्तिवर्धक होता है। अच्छा। ये ठंड के मौसम में हर किसी को खाना ही चाहिए। ये खाने से दिमाग और शरीर मजबूत रहता है। वाह वाह वाह, फिर तो बहुत जबरदस्त है ये। और नहीं तो क्या, हर किसी को ठंड में ये खाना ही चाहिए। लेकिन बेटा मुझे पता है तू क्या कर रहा है। क्या? तू मुझे मक्खन लगा रहा है। बेटा तुझे ये अड़दिया पाक तेरे दादाजी को देना है, लेकिन तुझे डर है कि मैं गुस्से में कहीं इसे वापस ना लेके जाऊं, है ना? नानजी काका, दादाजी की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। पता नहीं आज दादाजी लेट कैसे हो गए, वरना वो हमेशा टाइम पे आते हैं। हाँ मैं जानता हूँ। रास्ते में कोई दोस्त लोग मिल गए होंगे तो लग गया होगा बातों में। लेकिन बेटा मैं तेरी ये सेवा से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुझे ये अड़दिया पाक देता हूँ। थैंक यू काका। ओहो चलो मैं चलता हूँ। काका मैं भी आता हूँ आपको छोड़ने। नहीं नहीं मैं खुद चला जाऊंगा, अभी मैं मजबूत हूँ। ठीक है। चंपक को मेरी याद देना। जी काका, आराम से जाना। अरे मैं चला जाऊंगा बेटा, टेंशन मत ले। दादाजी का अड़दिया पाक मिल गया। पापा को फोन करके बता देता हूँ। हाँ भागा नटू काका, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खा के तो मजा ही आ गया। और रजवाड़ी चाय सोने पे सुहागा। चलो भाई चलो, अभी काम पे लगो। इधर पिकनिक करना थोड़ी है। चलो चलो चलो। हाँ बोल टप्पू। नानजी काका चले गए। हाँ चले गए ना। अच्छा वो अड़दिया दे के गए कि नहीं? हाँ हाँ दे के गए। चलो आश। वैसे पापा दादाजी अभी तक नहीं आए हैं। आ जाएंगे बेटा। दादाजी कभी इतना लेट नहीं आते हैं। अरे बेटा वो सब दोस्त मिलके गप्पे मार रहे होंगे, या सब दोस्त मिलके कहीं नाश्ता वास्ता करने गए होंगे। तो टेंशन मतलब बापूजी आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है पापा। क्या हुआ सेठ जी? अरे वो बापूजी रोज सुबह जाते हैं ना गार्डन में अपने यंग ओल्ड ग्रुप को मिलने, तो अभी तक आए नहीं। तो टप्पू को टेंशन हो रहा है कि अभी तक आए क्यों नहीं। तो मैंने बोला सब गप्पे मार रहे होंगे या सब दोस्त मिलके कहीं नाश्ता वास्ता करने गए होंगे। हाँ वो सुना मैंने। जेठा भाई, अरे परेश भाई, आओ 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 आओ। दो खबर। अरे मस्त एकदम जलसा जलसा। जलसा तो हो गए ना जेठा भाई, जिसका धंधा इतना जबरदस्त चल रहा हो वो तो मजे में ही रहता है। ये धंधा जबरदस्त नहीं पर चल रहा है ठीक ठाक। बोलिए बोलिए क्या सेवा करूं मैं आपकी? तो क्या है ना जेठा भाई, मैं ना लोनावाला जा रहा हूँ तो एक बढ़िया सा मोबाइल फोन चाहिए। क्यों आजकल लोनावाला में बिना मोबाइल के आने नहीं देते क्या? तो क्या है ना जेठा भाई, क्लाइंट को ना गिफ्ट देना है। क्लाइंट को खुश रखना पड़ता है ना जेठा भाई। है ना, जरूर जरूर। तो कितना खुश करना है? बहुत खुश करना है कि थोड़े में चल जाएगा? क्लाइंट को बहुत खुश करना है, लेकिन थोड़े में। समझ गया, मतलब ऐसा मोबाइल चाहिए जो दिखने में महंगा हो लेकिन कीमत में थोड़ा ठीक ठाक हो, है ना? बिल्कुल। आइए दिखाता हूँ, आइए। नहीं वो, हाँ ये रहा। परेश भाई, जेठा भाई, अरे आइए आइए ना, यहाँ आइए। हाँ, ये देखिए। ये तो बहुत महंगा लग रहा है।
ये कितने का लग रहा है आपको? 80-90 हजार का तो होगा जेठा भाई। सिर्फ 35,000 का है। क्या? 35,000? अरे वाह, इसमें दोस्ती का डिस्काउंट भी मिलेगा ना जेठा भाई? अरे ये भी कोई कहने की बात है परेश भाई। ठीक है, तो इसी मॉडल का पीस मुझे दे दीजिए। ओके। अरे बाघा, जी सेठ जी। इसमें क्या फ्रेश पीस गिफ्ट रैप करके रेडी कर। जी सेठ जी। और नटू काका? समझ गया, दोस्ती डिस्काउंट वाला बिल। हाँ। आइए आइए परेश भाई। ये लीजिए आपका बिल। परेश भाई, आपका मोबाइल गिफ्ट रैप हो गया है, लाइए बिल रख देता हूँ। थैंक यू। ओके। जेठा भाई, अभी चलिए मेरे साथ लोनावला, शाम तक वापस आ जाएंगे। अरे दुकान छोड़ के कहाँ परेश भाई? सेठ जी, दुकान मैं और नट्टू काका संभाल लेंगे, आप जाके आइए। अच्छा, मतलब पीछे से फिर गलती से मिस्टेक हो गई? नहीं सेठ जी, मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो लोनावाला वाली पार्टी का पेमेंट अभी तक बाकी है। अरे नट्टू काका, जी सेठ जी। तो पार्टी का पेमेंट नहीं आया अभी तक? नहीं, अरे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा 1-2 बार ट्राई कर लूं, नहीं आएगा तो आपको बता दूंगा। अरे पर उनके पेमेंट को तो 2 महीने से ऊपर हो गया ना। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप पर्सनली जाएंगे तो वो आपको पेमेंट दे देंगे, मना नहीं करेंगे। और वहाँ वो पाटिल भाई का नया रिजॉर्ट भी बन रहा है 50 रूम वाला, तो अगर वो मिलता है तो उनसे भी मीटिंग कर लूंगा। हाँ तो सेठ जी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का कोटेशन बना दो। अरे भाई पहले मिलने तो दे। वो बाद में भी मेल कर सकते हैं। ठीक है परेश भाई, चलिए आता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो चलो। हाँ, 1 मिनट। भाई सुन, सेठ जी आप चिंता मत कीजिए, दुकान मैं और नट्टू काका संभाल लेंगे। नहीं दुकान तो तुम दोनों अच्छे से संभाल ही लेंगे, मैं तो वो अगर गलती से मिस्टेक हुई। चिंता मत कीजिए, आपके जाने के बाद दुकान में ना ही कोई गलती आएंगे और ना ही मुझसे कोई मिस्टेक होगी। हाँ सेठ जी, आप निश्चिंत होके जाइए और पेमेंट लेके आइए। पेमेंट वसूलम भवा। तो अभी चलें? 1 मिनट, मैं जरा टप्पू को फोन कर लूं। ठीक है, तो गाड़ी मैंने जरा आगे पार्क की है, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, ले आइए। हाँ बोलिए पापा। अरे टप्पू, बेटा मैं जरा अभी लोनावाला जा रहा हूँ घूमने? अरे नहीं बेटा, एक पार्टी से पेमेंट लेना है और दूसरी एक पार्टी से मीटिंग करनी है। ठीक है। तो तू बापूजी का ध्यान रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगा। हाँ ठीक है पापा। लेकिन पापा, दादाजी अभी तक नहीं आए हैं। अरे आ जाएंगे बेटा, टेंशन मत ले। ओके ठीक है। ओके। दादाजी अभी तक नहीं आए, मुझे टेंशन हो रही है। एक काम करता हूँ, दादाजी के दोस्तों को फोन करके पूछता हूँ। अटके अंकल को फोन करता हूँ। हेलो। ये अटके अंकल का नंबर है ना? हाँ। मैं उनके दोस्त चंपकलाल गड़ा का पोता टप्पू बोल रहा हूँ। आप मेरी बात अटके अंकल से करवा सकती हैं क्या? पापा घर पे नहीं है और फोन घर पे भूल गए हैं। अच्छा, तो जब भी वो वापस आए तो फोन करवाना। ठीक है। ओके। वेंकट अंकल। वो नहीं किधर गया? हेलो। हेलो वेंकट अंकल, मैं टप्पू बोल रहा हूँ। टप्पू बेटा, बोलो बोलो, कैसा है? मैं अच्छा हूँ। दादाजी आपके साथ है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं घर पे हूँ। वो आज मैं कसरत के लिए गया नहीं। चंपक हमारे यंग ओल्ड ग्रुप के फ्रेंड से साथ ही होगा। अच्छा। टप्पू बेटा, तुम टेंशन में क्यों हो? वो दादाजी अभी तक घर नहीं आए
और वो इतना लेट कभी नहीं आते हैं, इसीलिए टेंशन में हूँ। अरे टप्पू बेटा, तुम टेंशन मत लो, वो लोग सब पार्क में ही होंगे या फिर वहीं आसपास में नाश्ते की या नारियल पानी की पार्टी कर रहे होंगे, इसीलिए उनको लेट हो रहा होगा। तुम एक काम करो, दलपत को फोन करो, शायद उसे पता होगा। ओके ओके। ओके बेटा। दलपत अंकल फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? दादाजी की कोई भी खबर नहीं मिल रही किसी से, क्या करूं? एक काम करता हूँ, दादा दादी पार्क जाके खुद ही चेक करता हूँ। ओए टप्पू, तूने हमको कपड़े चेंज करने बोला और तूने खुद कपड़े चेंज नहीं किए। हाँ, और वापस से क्रिकेट खेलने जा रहा है क्या? अरे नहीं, मैं दादाजी को ढूंढने दादा दादी पार्क जा रहा हूँ। क्यों? तू और दादाजी छुपा छुपी खेलने वाले हैं क्या? गोगी, सुबह सुबह नो गोगी जोक्स प्लीज। क्या हुआ टप्पू, तू दादाजी को ढूंढने क्यों जा रहा है? वो एक्चुअली दादाजी सुबह एक्सरसाइज करने के लिए दादा दादी पार्क गए थे, लेकिन फ्रेंड्स दादाजी अभी तक नहीं आए हैं, उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। चलो फिर हम लोग भी चल के देखते हैं। हाँ चलो चलो। ये यहाँ तो ताला लगा है। हाँ तो फिर दादाजी अंदर कैसे हो सकते हैं? नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि दादाजी अंदर रह गए हो और बाहर से किसी ने ताला लगा दिया हो। ओए कोई ताला कोई गेट टप्पू सेना को रोक नहीं सकता। चल टप्पू। हाँ ये क्या है? माना कि दादा दादी पार्क का नाम है, पर ये पार्क तुम्हारे दादा दादी का नहीं है कि जब मन चले आए। अंकल आप प्लीज गेट खोल दीजिए ना, हमें एक बार अंदर जाना है। ताला नहीं खुलेगा, मुझे सब पता है। तुम लोग अंदर जाओगे और रील बनाओगे, वीडियो बनाओगे और फिल्म उतारोगे। चलो यार भागो यहाँ से। ओए अंकल, हम लोग यहाँ रील बनाने नहीं आए हैं। तो क्या घूमने आए हो? अंकल ऑलरेडी मेरा दिमाग घुमा हुआ है, अगर ज्यादा घूम गया ना तो तो क्या करेगा? अंकल ये गोगी तू कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा अंकल, मैं करूंगा। तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? मैं आपसे बात करूंगा अंकल। हाँ, क्या बातें करना है बताओ। वो एक्चुअली मेरे दादाजी यहाँ पे सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक वो घर पे वापस नहीं आए हैं। हमें बस ये चेक करना है कि कहीं वो अंदर तो नहीं है। हाँ बस इतनी सी गल है। हाँ। नहीं, देखिए पार्क में यहाँ कोई नहीं है। मैं अंदर जाके रोज चेक करता हूँ, फिर इधर आके ताला मारता हूँ, समझ गए? तो फिर दादाजी ये एक्सरसाइज करने के बाद अपने यंग ओल्ड ग्रुप के साथ कहाँ चले गए होंगे? एक मिनट, कौन से ग्रुप का नाम बोला तुमने? यंग ओल्ड ग्रुप। अच्छा, वही ग्रुप की बात कर रहे हो जो रोज सुबह आके हंसी हंसी खूब कसरत करते हैं और सबको खुश करते हैं और आपस में कभी कभी झगड़ा भी करते हैं। हाँ वही, मेरे दादाजी उन्हें कसरत कराते हैं। वो जो धोती पहनते हैं, आंखों में चश्मा पहनते हैं, हाथ में छड़ी होती है। हाँ, जिनके सर के बीच में बाल नहीं है और गुस्सा भी बहुत करते हैं। अरे अंकल हुलिया, हम समझ गए, आप कहाँ गए वो बताइए। हाँ अरे वो तो कब के चले गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उनको जाते हुए। पक्का? हाँ पक्का। देखो अभी कूद कर अंदर जाना मत, समझ गए? हाँ हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, अभी दूसरे गेट पे मुझे जाना है, समझ गए? ठीक है। ओ तेरे दादाजी दादा दादी पार्क में नहीं है तो कहाँ गए होंगे? टप्पू, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी फ्रेंड के घर गए हो। नहीं सोनू, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त नानजी काका को सुबह घर पे बुलाया था। वो अपने दोस्त को घर पे बुला के कहीं बाहर थोड़ी ना जा सकते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। किसका फोन है? दलपत अंकल का फोन है। कौन दलपत अंकल? वो दादाजी के दोस्त है, मैंने उन्हें फोन किया था तो उन्होंने उठाया नहीं, शायद इसलिए वापस कर रहे होंगे। हाँ। फोन स्पीकर पे रख। हाँ हेलो, नमस्ते दलपत अंकल। टप्पू बेटा, तुमने मुझे कॉल किया था? हाँ अंकल, मेरे दादाजी आपके साथ में है। नहीं बेटा, सुबह कसरत के बाद वो वहीं से निकल गया था। अच्छा, तो उन्होंने कुछ कहा था आपसे कि वो कहाँ जा रहे हैं? हाँ, चंपक ने बोला कि पहले वो मंदिर जाएगा, उसके बाद घर। बेटा क्या बात है, क्या हुआ? वो एक्चुअली दादाजी अभी तक घर नहीं आए हैं। अच्छा, तो हो सकता है वो मंदिर में भजन कीर्तन में बैठा होगा।
हाँ लेकिन इतनी देर तक भजन कीर्तन क्यों करेंगे दादाजी? बेटा तुम्हारा दादा कभी कभी भजन में इतना खो जाता है कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता है। वो वहीं बैठा होगा। ओके अंकल, थैंक यू। मैं मंदिर जाके देखता हूँ। ओके बेटा। अंकल ने एकदम सही कहा, हम तो खामखा टेंशन ले रहे थे। हाँ ना, दादाजी पक्का मंदिर में ही होंगे। हाँ, वो भजन में मग्न होंगे। तो चलो चलो मंदिर चलते हैं। हाँ, चलते, वहीं पर होंगे। दादाजी टप्पू की जान है और अगर दादाजी को कुछ भी हुआ तो टप्पू बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई दादा और पोते का रिश्ता ही ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे के लाडले होते हैं, दोनों की जान एक दूसरे में बसती है और इसीलिए टप्पू दादाजी के लिए परेशान है कि वो कहाँ है और अब तक घर क्यों नहीं आए। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए टप्पू सेना के साथ निकला है और टप्पू को दलपत काका से यह पता चला है कि चंपक चाचा मंदिर गए हैं और अब टप्पू उन्हें मिलने के लिए वहां जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि यहाँ पर हर चीज जलेबी की तरह सीधी होती है। तो क्या लगता है, क्या चाचा जी आसानी से मंदिर में मिल जाएंगे? और अगर वहां भी नहीं हुए तो कहां मिलेंगे चाचा जी? दर्शकों, अब तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी है। अब आगे क्या होगा ये तो सोमवार को पता चलेगा ना। खैर, कल रविवार है तो आप अपने परिवार के साथ खुशियां मनाइए और सोमवार को इस टेंशन के साथ मिलते हैं कि टप्पू को उसके दादाजी मिलेंगे या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पर टेंशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी भरपूर है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। चाचा जी की अगर फोटो होगी तो हम लोगों को दिखा के पूछ सकते हैं ना, आपने इनको देखा था कहीं आखिरी बार? जैसा आपने हुलिया बताया वैसे एक बुजुर्ग वहां पेड़ के नीचे सोए हुए। चाची, चाचा जी से पार्टी शार्टी की बू आ रही है।